वो आग जो कभी ठंडी नहीं हुई। तारांकन उनकी शादी को 9 साल हो गए थे। ये 9 साल फिल्मों या इंस्टाग्राम जैसे नहीं थे, ये असली थे। एक दूसरे को बीमार होते देखा, पैसे की टेंशन में रोते देखा, घर की दीवार पर दाग को लेकर झगड़ा किया। फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहे। उसका नाम अनन्या था। उसका नाम रेयांश था। अनन्या अभी भी अकेले में उसे बेबी कहती थी। रेयांश की उम्र 34 साल थी, दाढ़ी में सफ़ेद बाल आने लगे थे। रेयांश सुबह उसकी रबर चुरा लेता था। अनन्या आदि तैयार होकर उसके पीछे भागती और दोनों हंसते जैसे फिर से जवान हो गए हों। लेकिन अब कुछ दिनों से हंसी कम हो गई थी। दोनों की नौकरी बहुत मुश्किल थी। अनन्या का बड़ा प्रोजेक्ट था। अगले महीने प्रेजेंटेशन था, सब कुछ उसी पर टिका था। रेयांश डॉक्टर था, रात की ड्यूटी में रहता था। लोग रात 3 बजे भी हड्डी तोड़ लेते थे। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन अलग अलग समय पर सोते थे। सुबह जल्दी चुंबन करते, आई लव यू मैसेज भेजते। वे खुश नहीं थे, बस थक गए थे। फिर एक शुक्रवार आया, सब बदल गया। अनन्या रात 11:40 बजे घर आई। बहुत थकी हुई थी, बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे काला था, ब्लाउज एक तरफ से बाहर था। रेयांश इंतजार कर रहा था। किचन की लाइट जल रही थी, ठंडा छाछ तैयार था, एक गुलाब जामुन प्लेट में रखा था, सिर्फ अनन्या के लिए। तुमने खाना नहीं खाया? अनन्या ने पूछा। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। रेयांश पुरानी काली टी शर्ट पहने था, नंगे पैर था, बाल बिखरे थे। वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो। अनन्या की थकान कम होने लगी। उसने जूते उतारे। एक जूता इधर गिरा, दूसरा उधर। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इधर आ, रेयांश ने धीरे कहा। अनन्या उसके पास गई। रेयांश ने उसे गले लगा लिया। अनन्या ने उसकी गर्दन में मुंह छिपाया। अस्पताल की दवा की खुशबू, कॉफी की खुशबू और उसकी अपनी खुशबू। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, अनन्या ने कहा। मुझे भी ज्यादा याद आई। वे बस ऐसे ही खड़े रहे, एक दूसरे को गले लगाए, हल्के हल्के झूलते रहे। फिर रेयांश ने अनन्या को पीछे ले जाया। उसकी पीठ टेबल से लगी। रेयांश ने उसे गोद में उठा लिया। अनन्या ने टांगे उसके कमर पर लपेट ली। वे एक दूसरे को देखते रहे, माथे मिलाए, नाकें छूती रहीं। तुम अभी भी अच्छी लग रही हो, रेयांश ने कहा। मैं पसीने से बदबू कर रही हूँ, फिर भी अच्छी लग रही हो। अनन्या हंस पड़ी। फिर रेयांश ने उसे जोर से चुंबन किया, बहुत गहरा चुंबन, जैसे बहुत दिनों से भूखा था। अनन्या ने उसके बाल पकड़े, जोर से खींचे। रेयांश उसे बेडरूम ले गया, बेड पर पटका। अनन्या ने उसे नीचे खींच लिया। कपड़े जल्दी जल्दी उतरे, ब्लाउज के बटन टूट गए, टी शर्ट फैन पर अटक गई। दोनों की त्वचा मिली, कमरा गर्म हो गया, लेकिन रेयांश रुक गया। धीरे धीरे चुंबन करने लगा, गर्दन पर, सीने पर, हर जगह। उसने उन निशानों को चुंबन किया जो बच्चा न होने की कोशिश में आए थे। वो उन्हें टाइगर स्ट्राइप्स कहता था। अनन्या की आवाज टूट गई। रेया, शांत, मुझे करने दो। फिर रेयांश धीरे धीरे उसके अंदर आया, बहुत धीरे, आंखें मिलाए हुए। अनन्या ने उसके कंधे पकड़े, नाखून गड़े। वे तेज नहीं हुए, धीरे धीरे प्यार करते रहे। हर हरकत में प्यार था, जैसे कह रहे हो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। फिर से, बार बार। जब अनन्या को मजा आया तो वो धीरे से रोई। रेयांश को कसकर पकड़ा। रेयांश भी जल्दी ही आ गया। उसका नाम फुसफुसाया। वे देर तक ऐसे ही जुड़े रहे। पसीना सूख गया, सांसें एक हो गईं। रेयांश अनन्या के कान पर उंगली से खेलता रहा। अनन्या ने कहा, मैं भूल गई थी ये कितना अच्छा लगता है। मैं भी अब नहीं भूलना चाहती। रेयांश ने कहा, तो हम नहीं भूलेंगे। उस रात उन्होंने कुछ नियम बनाए। रात 10 बजे के बाद बेड पर फोन नहीं, सुबह कॉफी से पहले एक अच्छा चुंबन। शुक्रवार की रातें सिर्फ हम दोनों के लिए। जब कोई कहे मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो सब छोड़ दो। उसके बाद भी वे परफेक्ट नहीं हुए, झगड़े होते रहे, काम की वजह से देर होती रही, लेकिन प्यार की वो आग कभी बुझी नहीं। कभी कभी नजर मिलती और कोई कहता बेडरूम, अभी, दूसरा मुस्कुराता और चला जाता। क्योंकि 9 साल बाद उन्होंने समझ लिया, प्यार शुरुआत की बड़ी आग नहीं होता। प्यार वो गर्म कोयले होते हैं जो सालों तक जलते रहते हैं और छूने पर अभी भी जलाते हैं। दोनों को ये जलना बहुत पसंद था।